अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो आपका व्यूज़ है। व्यू है क्या बच्चे कि आपके पास एक बेस टेबल है, यानी बेस टेबल एग्जिस्ट करता है। ओरिजिनल टेबल जो आपका ओरिजिनल टेबल बेस टेबल एक टेबल है, और आप चाहते हो कि अच्छा एक सर्टेन टाइप का इसमें से हिस्सा मैं निकाल के रख लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कह देती हूँ एक एम्प्लॉई है, उसकी पर्सनल इन्फो अलग है, उसकी पब्लिक इन्फो जो हर किसी को नज़र आनी चाहिए वो क्या हो सकती है। उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मे बी उसकी हायर डेट और जॉब आईडी। मैं चाहती हूँ ये चीज़ें परमानेंट रहें। तो उसका एम्प्लॉय आईडी किसी को ना पता हो, उसकी सैलरी किसी को ना पता हो। ठीक है, तो आप एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट और जो एम्प्लॉय आईडी नहीं, सॉरी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट और जॉब आईडी रखते हैं। ठीक है, किसी बाहर के लोगों को देखने के लिए कि अच्छा इनके डिपार्टमेंट में या इनकी कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते हैं। व्यू बेसिकली वहाँ काम आता है जब आप किसी को पूरा टेबल नहीं दिखाना चाहते, आप चाहते हैं कि अच्छा उस टेबल में से सर्टेन हिस्सा सिर्फ नज़र आए। उसके अलावा बच्चे हर दफ़ा समझिए आपके पास कंपनी है, वो रिपोर्ट बनाती है कि जी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी में भी कितना कमीशन उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, या कौन सा एम्प्लॉई है जो सबसे ज़्यादा कमीशन हासिल करता है। इस तरीके से अगर कोई रिपोर्ट बनानी हो एम्प्लॉयज़ वाले टेबल के ऊपर ही, तो इसके बजाय कि आप हर दफ़ा वही सिलेक्ट की स्टेटमेंट रन करें, ऐसा हो सकता है कि जब आपका बॉस आपसे कहे मुझे दिखाओ कि कौन है सबसे ज़्यादा कमीशन लेने वाले एम्प्लॉयज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने एक व्यू पहले क्रिएट करके रखा हुआ है, वो हर दफ़ा आपको वो दिखा दिया करता है करें। तो ये भी एक तरीका है आपका कि आप व्यू सेट कर दो और उस व्यू पे जो आप सिलेक्ट की क्यूरी लिखते थे वो एज अ व्यू बना के रख लो, और जब भी आप चाहो आप उसे रन कर लो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि अब टेबल के अंदर क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई है, हर दफ़ा व्यू का डेटा मुख्तलिफ नज़र आएगा। इट्स लॉजिकल टेबल बेस्ड ऑन अ टेबल और अनदर व्यू। ठीक है, किस टेबल बेस पर करता है, ये किसी और व्यू पे भी बेस कर सकता है, यानी व्यू एक दूसरे व्यू पे भी बेस कर सकता है, किसी लॉजिकल टेबल पे भी बेस कर सकता है। अ व्यू कंटेन्स नो डेटा ऑफ इट्स ओन, उसका अपना कोई डेटा नहीं होता। इट्स लाइक अ विंडो थ्रू विच डेटा फ्रॉम टेबल्स कैन बी व्यूड और चेंज। ऐसे ही जैसे कोई खिड़की है, आप उससे डेटा देख सकते हो, बट डेटा वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। द टेबल्स ऑन विच व्यू इज़ बेस्ड और कॉल्ड बेस टेबल। ठीक है, जिस टेबल के ऊपर आप व्यू बनाओगे वो उसका बेस टेबल बन जाएगा। अच्छा, व्यू बनाने का तरीका क्या होता है, क्रिएट लिखेंगे और रिप्लेस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसे मॉडिफाई करना तो आप और रिप्लेस का वर्ड लिखेंगे, अगर आप मॉडिफाई नहीं कर रहे, नया बना रहे हैं तो क्रिएट लिखेंगे। फोर्स, नो फोर्स, इसे आगे देखते हैं। व्यू एज इट इज़ आएगा, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जो रखना चाहते हैं, जो कॉलम्स के नाम रखना चाहते हैं वो लिखेंगे एज, और अपनी सब क्यूरी यहाँ पे लिखेंगी ब्रैकेट्स के अंदर। उसके अलावा विद चेक ऑप्शन लगा सकते हैं, सर्टेन तरह की कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि अच्छा इंजर्शन होगी तो ये वैल्यू अपडेट होने के बाद यही वैल्यू आनी चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं। एंड देन विद रीड ओनली, अगर ये कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो क्या होगा कि डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकेगा व्यू से, उससे इंसर्ट नहीं हो सकता। अब इस पर बात क्या आती है बच्चे की, जो आपका व्यू है उसके अंदर बिल्कुल टेबल की तरह आप उसे डील कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इट्स और लॉजिकल टेबल, ये ओरिजिनली टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते हैं, इसमें डिलीट कर सकते हैं, इसमें व्यू कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी आम टेबल पर करेंगे। लेकिन जब आप व्यू पे तब्दीली करेंगे तो उसके थ्रू आप ओरिजिनल टेबल पर भी तब्दीली कर लेंगे। Advantages of views: security. Views prevent undesired access by providing security, as the data that is not of interest to user can be left out of view. अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, सबसे HR के अंदर स्कीमा है, HR के अंदर एम्प्लॉयज़ का टेबल है, लेकिन आप HR कॉपी वाले टेबल, HR कॉपी वाले यूज़र को नहीं चाहते कोई एम्प्लॉयज़ वाला पूरा टेबल देख सके, तो आप एक व्यू क्रिएट कर दोगे और उस व्यू की एक्सेस सिर्फ HR कॉपी को दे दोगे। ओरिजिनल टेबल एचआर डॉट एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूरी की पूरी एक्सेस देने के बजाय आप सिर्फ व्यू के ऊपर एक्सेस दे दो, तो सर्टेन डेटा सिर्फ उसको नज़र आएगा, उससे ज़्यादा उसको डेटा नज़र ही नहीं आ सकेगा। ठीक, व्यूज़ आर यूजुअली वर्चुअल एंड ऑक्यूपाई नो स्पेस। ठीक है, वर्चुअल वो कोई जगह नहीं लेते, क्योंकि एक्चुअल में वो सिर्फ एज अ आपका एक क्वेरी है, जैसे कि आप उसे कहते हैं वो रन करके आपको रिजल्ट ला के बेस टेबल से दे देता है। डिस्प्ले डिफरेंट डेटा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र। अगर एक व्यू
एक यूज़र को एक व्यू के ऊपर एबिलिटी हासिल है और दूसरे यूज़र को दूसरे व्यू के ऊपर एक्सेस हासिल है। दोनों से वही टाइप का डेटा देख सकते हैं जितनी उनको एक्सेस दी गई है देखने की, उससे ज़्यादा कोई डेटा नहीं देख सकता। जिसने व्यू क्रिएट किया हाँ उसको एक्सेस ज़रूर होगी, ये वो देख सकता है उसे। उसके अलावा कोई और यूज़र एग्जिस्ट करता है और उसको सिर्फ एक्सेस दी गई हो तो जिस व्यू पे उसे एक्सेस दी गई होगी सिर्फ वो व्यू ही वो देख सकता है। व्यू से क्या मुराद है, सर्टेन कॉलम्स होंगे, मे बी प्रोसेस टेबल हो, ठीक है। आगे देखते हैं जाके उसे। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिक्योरिटी मिल गई है, वो टेबल सिर्फ वही देख सकता है जिसको एबिलिटी दी गई है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के लिए ऐसा करेंगे कि एक व्यू बनाएंगे और उस व्यू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ उस व्यू के ऊपर HR.copy को हम एबिलिटी देंगे और जो पिछली उसकी थी उससे वो रिवोक कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने HR.copy को राइट दिया था, उससे रिवोक कर लेते हैं HR.employees के ऊपर। ठीक है, हुआ क्या है, जो HR.employees को हमने एक्सेस दी हुई थी वो रिवोक हो गई है। अच्छा, अब HR.copy को लॉगिन करते हैं, HR.copy और उसका पासवर्ड है HR। कौन नहीं लिखा? ठीक है, HR.HR_copy को HR.employee नज़र नहीं आ रहा। अब HR स्कीमा के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब मैं एक व्यू क्रिएट करने लगी हूँ बच्चे, और ये व्यू क्या होगा, ये एम्प्लॉई की सिर्फ पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो आप पब्लिक करना चाहते हैं HR.copy को सिर्फ वो देंगे, ठीक है। अब व्यू कैसे क्रिएट होगा, आप कहेंगे क्रिएट व्यू। चलें व्यू का नाम रखते हैं, मैं कह देती हूँ ये है इंफ की पब्लिक इन्फो, ठीक है। उसके बाद आएगा एज का कीवर्ड एज इट इज़। और अब आपकी सब क्यूरी आएगी जो आप चाहते हैं कि अच्छा जिस तरीके से आपका जिसकी बेस पे आपका, तो मैं यहाँ जिस जिस तरीके का व्यू आप चाहते हैं यहाँ पे आप वो सब क्यूरी लिख देंगे जो आप हर दफ़ा चाहते हैं कि रन आएगी जब भी मैं सिलेक्ट फ्रॉम पब इन्फो किया करूँगी। तो हम क्या चाहते थे कि जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जॉब आईडी और हाई डेट, ये वो कॉलम थे जो हम चाहते थे कि इस व्यू के अंदर आ जाएं। तो फ्रॉम HR.employees और ये आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपने कैसे क्रिएट व्यू एज इट इज़ लिखा, नाम सोचा अपने व्यू का एज, और अपना जो आप चाहते हैं जो सब क्यूरी हर दफ़ा रन हुआ करे आपके बेस टेबल के ऊपर, वो सब क्यूरी आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं सिस्टम से नहीं चलें, ग्रांट इस पे एक्सेस ग्रांट करते हैं पब्लिक कॉपी HR.copy को, ठीक है। हम ग्रांट क्या चाहते हैं, सिलेक्ट और ग्रांट सिलेक्ट ऑन HR.emp pub info to HR.copy, ठीक है। आपने क्या कर दिया है, क्योंकि ये इसका अपना टेबल था, इसने एज इट इज़ क्या ग्रांट कर दिया उसे HR pub info के ऊपर HR.copy को राइट ग्रांट कर दिया, ठीक है। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं HR.copy के साथ, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम HR.employees अगर आप करेंगे तो उसको ये टेबल नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि उसको इस पे जो राइट था वो मैं रिवोक कर चुकी हूँ। पहले मैंने इसे राइट दिया था, पहले से नज़र आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है। अब इसको देखते हैं क्या इसको वो नज़र आता है, इंप पब इन्फो, ठीक है। इसको व्यू नज़र आता है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर HR.copy वाला यूज़र लॉग इन हुआ हो और वो देखना चाहेगा HR.employees वाले टेबल को तो नहीं देख सकता, लेकिन हाँ व्यू को देख सकता है। और व्यू को आपने क्या किया, लिमिटाइज कर दिया है।
व्यू क्योंकि सिर्फ 4 कॉलम उठा रहा है वहाँ से, हर दफ़ा होता है कि HR कॉपी जाके व्यू को उठाता है, व्यू के अंदर एक सिलेक्ट की क्यूरी लिखी हुई है, उसको एम्प्लॉइज़ वाले टेबल पर रन करके रिजल्ट आपको ला के दिखा देता है बेस टेबल के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन याद रखिए मैंने उसको सिर्फ सिलेक्ट का जो प्रिविलेज है, सिर्फ सिलेक्ट का असाइन किया है HR कॉपी को, उसके अलावा कोई प्रिविलेज मैंने दिया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करते भी तो मुझे पता है एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में एम्प्लॉई आईडी जब तक ना प्रोवाइड किया जाए, या ईमेल और एम्प्लॉई आईडी, जॉब आईडी और हायर डेट, ये 4 कॉलम जब तक प्रोवाइड नहीं किए जा सकते तो एक नया रो इंसर्ट होता नहीं, क्योंकि ये कॉलम नॉट नल वाले कंस्ट्रेंट के साथ हैं। अगर आप अभी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसके पास तो सिर्फ यही 4 कॉलम है। व्यू के थ्रू इंसर्शन में तो सिर्फ ये 4 कॉलम में ही वैल्यू आप डाल सकते हैं, तो इस वजह से इंसर्शन हो नहीं सकेगी, क्योंकि ये 4 वैल्यू जब वो ओरिजिनल बेस टेबल में डालने के लिए जाएगा, ओरिजिनल बेस टेबल कहेगा कि भाई ये वैल्यूज़ कम है, ये 2 कॉलम है जिनकी वैल्यू नॉट नल होनी चाहिए, लेकिन आप क्योंकि वैल्यू ही उसके अंदर नहीं लाए तो नल वैल्यू तो उसके अंदर नहीं डाली जा सकती। तो इसका मतलब बेस टेबल आपका इंसर्शन एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगा। अच्छा, व्यू क्या आपको बता देंगे थे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड हो गई, HR वाले ने अपने टेबल एम्प्लॉयज़ वाले को बचा लिया, प्राइवेट इन्फो प्राइवेट रख लिया, सब पब्लिक इन्फो HR कॉपी वाले को देखने के लिए दे दिया। और ये काम वो कैसे कर सके कि एक व्यू क्रिएट कर दिया HR.employees वाले टेबल के ऊपर, और उस व्यू की एक्सेस सिर्फ दे दी HR कॉपी को। Simplicity complex queries that need to be executed often can be saved in a view, hence by calling the view name query can be executed. अगर आपकी क्वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हर दफ़ा इसके बजाय कि आप बार बार उसको रन करें, ऐसा क्यों ना करें कि आप एक व्यू बना के रख लें और हर दफ़ा उस व्यू के ऊपर से डेटा निकाल के दे दिया करें। Independence, you can make the application and database table